नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं माँ के विवाह से विरचित प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्तम का। और दोस्तों, इस स्वप्न वासवदत्तम नाटक में कुल 6 अंक हैं और जिसके 5 अंकों का अध्ययन पूर्व वाले वीडियो में किया जा चुका था। और साथ ही जो छठे अंक के भी कुछ श्लोकों का अध्ययन अभी तक किया जा चुका है। तो जो छठे अंक का जो प्रसंग है वो जैसा कि पहले बताया था कि उज्जैनी के प्रसिद्ध जो राजा थे महासेन, जो वासुदत्ता के पिता थे, तो महासेन की पत्नी अंगारवती के द्वारा भेजी हुई धाई माँ और प्रतिहारी राजा उदयन के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। और साथ ही उनके द्वारा कुछ एक पूर्व में चित्रलिखित प्रतिमा को राजा उदयन के पास में एक उपहार के रूप में वहाँ पर प्रेषित किया जाता है। तो जो प्रसंग है वो इस प्रकार यहाँ पर बढ़ता है कि राजा स बहुमानम आ रहे, अर्थात ससम्मान उन्हें राज दरबार में प्रवेश करवाइए आ रहे। तो राजा कहते हैं कि पृथ्व्याम राजवंश्यानाम उदयास्तम अयम अयम प्रभु अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधवः। तो राजा उदयन अपने जो संबंधी है महासेन की कुशलता को लेकर वो प्रतिहारी और धाई माँ वसुंधरा से वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या राजा महासेन कुशल तो है ना, अर्थात किसी प्रकार की कोई बाधा तो उपस्थित नहीं हो गई है। तो कहते हैं कि पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर राजवंश्यानाम अर्थात पृथ्वी पर के या राजवंशानाम राजाओं के उदय अर्थात उत्थान और अस्त और पतन में अयम प्रभु अर्थात ये समर्थ हैं। अर्थात राजा महासेन कैसे हैं कि वो इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी राजवंश हैं, जितने भी राजा हैं, उनके जब उनकी इच्छा अनुसार ही कोई भी राजा उदय को प्राप्त करता है अथवा कोई राजा अवनति अर्थात पतन को प्राप्त करता है, तो उदय और अस्त दोनों के ही वो कारण है, एकमात्र कारण है राजा महासेन। तो क्या वो पृथ्वी पर राजवंशानम अर्थात राजाओं के उत्थान और पतन में के जो स्वामी हैं या उनमें जो समर्थ हैं, ऐसे वो महाराज राजा महासेन अपीच कुशली, क्या वो सकुशल तो है, प्रसन्न तो है, मया कांक्षित बांधवः कि मैं जिनके साथ संबंध जोड़ना चाहता था, अर्थात मेरी यही इच्छा थी कि ये मेरे संबंधी बने, अर्थात किसी प्रकार उज्जैन के साथ में हस्तिनापुर का संबंध स्थापित हो जाए, जो ये मेरी अभिलाषा थी। क्या ऐसे वो राजा महासेन सकुशल तो है? तो वो प्रतिहारी से उनकी कुशलता का समाचार पूछ रहा है। या और दूसरी बात है कि ये एक राजा के दूसरे राजा के बारे में इस प्रकार जो कुशलता या कुशल क्षेम जो पूछा जाता है, वो उस राजा के शिष्टाचार को भी प्रदर्शित करता है कि उस राजा में कितना शिष्टाचार है। तो ये राजा उदयन के शिष्टाचार के अनुरूप ही ये उनके द्वारा ऐसी बात पूछी गई थी। कांचुक्य कहता है अत किम, और क्या, कुशली महासेन अर्थात राजा महासेन निश्चित रूप से कुशल ही है, प्रसन्न है। यह अपि सर्वोत्तम कुशलम अपि पृच्छति, और यहाँ पर भी या यहाँ भी सबका कुशल मंगल ही उन्होंने ऐसा पूछा है। तो राजा आसनाद उत्थाय अर्थात आसन से उठ करके किम आज्ञापति महासेन, राजा महासेन की क्या आज्ञा है। ये एक निश्चित रूप से वो अपने उनके अंदर जो शिष्टाचार है, जो राजा उदयन की जो विनम्रता है, उस विनम्रता को द्योतित कर रहा है। इस प्रकार की जो उनके स्वयं खड़े होकर कंचुकी का जो बात है राजा महासेन के माध्यम से भेजी गई है, उस बात का किस प्रकार समर्थन करे, तो स्वयं खड़े हो जाते हैं आसन से। तो कांचुकी कहता है सदृशम एतद वेदैहि पुत्रस्य, अर्थात सदृशम एतद अर्थात यह इस प्रकार की जो समानता है वेदई पुत्र से, वो निश्चित रूप से वेदई पुत्र अर्थात आपके अनुरूप ही है। और ननु आसन स्ते नैव बहुता श्रोतव्यो महासेनस्य संदेह, किंतु आप ननु निश्चित रूप से आसन स्ते नैव अर्थात आसन पर बैठे हुए ही, आसन पर स्थित होकर ही बहुता आपके द्वारा महासेन का संदेश सुना जाना चाहिए। अर्थात आप निश्चित रूप से अपने आसन को ग्रहण कीजिए, अर्थात आपका इस प्रकार खड़ा होना बिल्कुल भी इस प्रकार आवश्यक नहीं है। आप आसन पर बैठ सकते हो, आसन पर बैठे बैठे ही राजा महासेन का संदेश सुनिए। राजा यद आज्ञापति महासेन अर्थात जैसी महासेन की आज्ञा। तो कांचुकी जो है वो निश्चित रूप से वहाँ पर महासेन का दूत बनकर आया है। तो कहता है कि निश्चित रूप से जैसी महाराज महासेन की आज्ञा उपविष्ट थी, वो बैठ जाता है, राजा उदयन बैठ जाते हैं। कांचुकी है
कहता है दिष्टया परे अपृतम राज्यम पुनः प्रत्यानितम इति, कि दिष्टया अर्थात भाग्य से, परय कहते शत्रुओं के द्वारा, परय अर्थात शत्रुओं के द्वारा अपृतम छीना हुआ राज्य, जो राज्य था वह पुनः प्रत्यानितम इति, फिर से लौटा लिया गया है। कुतः क्योंकि कहा गया है, क्या कहते कि कातरा ये अपि अशक्ता व न उत्साह ते सुजायते प्रायण ई नरेंद्र श्री स उत्साह एरेव बुज्यते। अंतिम जो पंक्ति जो है वो एक सुक्ति के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, और इसका अर्थ ये है कि जो उत्साही व्यक्ति ही जो राज्य लक्ष्मी होते हैं, उस राज्य लक्ष्मी का जो उपभोग करने वाले होते हैं वो निश्चित रूप से उत्साही व्यक्ति ही होते हैं, या उत्साही व्यक्तियों के पास में ही राज्य लक्ष्मी काफी समय तक विराजमान रहती, टिकती है एक जगह पर। तो प्रायण अर्थात निश्चित रूप से, नरेंद्र श्री अर्थात जो राज्य लक्ष्मी होती है, स वह निश्चित रूप से उत्साह एवं उज्जते अर्थात उत्साही मनुष्यों के पास में ही या उत्साही प्राणी ही उस राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं, भोगते। क्योंकि और प्रथम वक्तव्य यह होता है कि कातरा अर्थात जो कातर होते हैं, जो कायर पुरुष होते हैं, ये अपेक्षकता या जो असमर्थ होते हैं, वह अथवा न उत्साह तेषु जायते, अर्थात ऐसे व्यक्तियों में कभी भी उत्साह होता ही नहीं है। अर्थात जो कायर व्यक्ति होते हैं और दूसरी बात जो असमर्थ होते हैं वो किसी भी प्रकार से उत्साही प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, किंतु जो उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं वही व्यक्ति इस राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने में समर्थ होते हैं, वही राज्य लक्ष्मी का उपभोग करने के प्रथम अधिकारी हैं। क्योंकि राजा उदयन जो है वो निश्चित रूप से उत्साही प्रवृत्ति के हैं। दूसरी बात है कि वो समर्थ हैं, क्योंकि वो कायर नहीं है और न ही किसी प्रकार से असमर्थ हैं। तो इसीलिए जो राजा उदयन है वो निश्चित रूप से राज्य श्री अर्थात राज्य लक्ष्मी या नरेंद्र श्री का उपभोग करने में समर्थ है। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थांत न्यास अलंकार है, और अर्थांत न्यास अलंकार जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर सुक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया जाता है अथवा विशेष के द्वारा जब सामान्य का समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांत न्यास अलंकार की छटा वहाँ पर दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। आगे फिर राजा कहते हैं कि आर्य अर्थात हे आर्य सर्वम एतत् महासेनस्य प्रभाव, अर्थात ये जो सब कुछ है ये राजा महासेन का ही प्रभाव है। वो देखो अब उनका शिष्टाचार कितना उत्कृष्ट कोटि का है। वो स्वयं की विजय को अपने विजय नहीं समझ रहे हैं, नहीं मानते कि ये जो कुछ भी मुझे पुनः प्राप्त हुआ है वो निश्चित रूप से राजा महासेन के आशीर्वाद या उनके ससैन्य सहयोग के माध्यम से ही मुझे पुनः राज्य प्राप्त हुआ है। तो इसमें मेरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, या मेरे द्वारा या अकेले मात्र से ही मैंने पुनः अपने राज्य को प्राप्त नहीं किया है या सत्य रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। तो राजा कहते हैं कि अहम औजीतः पूर्वं तावत् शुद्धै सह लालितो दृढ़म अप्रीता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निंदनम अपि च श्रुत्वा तस्या ततैव मही स्वता ननु यद उचित अनु उत्साहं प्राप्तम नृपो अत्र ई कारणम। राजा उदयन अपने जो कुछ भी है उन सब का मूल कारण वो महासेन राजा महासेन को ही मानते हैं, और इसके समर्थन में वो कहते हैं कि अहम औजीतः अर्थात मैं भी, अहम अर्थात मैं भी, औजीतः पूर्व मैं भी पहले बुरी तरह से पराजित हुआ था, तावत तब इस पर भी श्रुतै सह लालिता, इस पर भी महाराज महासेन जी ने अपने पुत्रों के साथ में या सूतै सह लालित अर्थात पुत्रों के समान ही, पुत्रों के साथ में ही मेरा लालन पालन किया था उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पराजित करने के बाद में बंदी गृह में डाल दिया हो, नहीं, अर्थात जैसे उन्होंने उनके गोपाल और जो पालक जो वशोदत्ता के भाई थे, गोपाल और पालक के समान ही उन्होंने मेरा भी पालन पोषण किया था। तो दोस्तों जो महासेन के दो पुत्र भी है, उनका दोनों का नाम क्या है, गोपाल और पालक, या वसुदत्ता के भाइयों का नाम क्या था, भ्राताओं का नाम पालक और गोपाल। तो गोपाल और पालक के समान ही मेरा भी लालन पालन किया था। और दृढ़म अप्रीता कन्या भूयो और फिर से दृढ़म अर्थात जबरदस्ती बलपूर्वक, अप्रीता कन्या अर्थात मया अर्थात मेरे द्वारा जबरदस्ती उनकी पुत्री को भगा ले गया, उसका अपहरण कर लिया, और मया न च रक्षिता फिर भी मेरे द्वारा वासुदेवता की अच्छी प्रकार से रक्षा नहीं की गई, उसकी रक्षा नहीं कर सका। निधनम अपि च श्रुत्वा और निधन के समाचार सुनकर भी तस्या निधनम अपि च श्रुत्वा और अपनी कन्या की मृत्यु का समाचार सुनकर भी ततैव महीश्वता वे सुनकर भी वे मेरे साथ आत्मीयता का ही बर्ताव कर रहे हैं। ये कितनी उनकी उच्च हृदयता का वो परिचय दे रहे महासेन
कि यद्यपि उनकी पुत्री मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और वो मृत्यु का समाचार सुनकर भी या सुनने के पश्चात भी आज भी वो उसी प्रकार मेरे प्रति या पुत्र के समान ही वो मुझे मानते हैं, पुत्र के समान ही मुझे मेरे साथ आत्मीयता का बर्ताव करते हैं, तो वह निश्चित रूप से उनकी उत्कृष्ट कोटि को वो स्वयं उनके परिचायक हैं। आगे कहते हैं कि ननु निश्चित रूप से यद उचितान उत्सान प्राप्तुम रिपो अति कारणम। अतः मैंने जो अपने पुनः अपने की प्राप्तुम अर्थात प्राप्तु अपने राज्य के अपने पैतृक राज्य को प्राप्त कर सका, अर्थात मैं जिस प्रकार में पुनः शत्रु से अपने राज्य की जो प्राप्ति हुई है उसका मूल कारण जो है वो निश्चित रूप से नृपो अत्रि ही कारण, अर्थात राजा महासेन ही उसका मूल कारण है। आगे कहते हैं कांचुक्य कहता है कि एष महासेनस्य संदेशः, अर्थात यह महासेन का संदेश है। क्या संदेश है कि देव्या संदेशम यह अत्र भवति कथयिष्यति, देवी वसुंधरा के द्वारा यह संदेशम अत्र भवति कथयिष्यति, महारानी का संदेश पूज्य वसुंधरा कहेगी। अब जैसा कि जो महासेन का जो संदेश है, महासेन के संदेश को वसुंधरा के माध्यम से भेजा गया, दाहिमा जो वासवदत्ता की है, तो निश्चित रूप से वही उनका संदेश कहेगी। राजा हा हम हे माँ हाय मात कि षोड़ शांत पुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी नानु। अब राजा दाहिमा वसुंधरा से वासवदत्ता की माता अंगारवती के प्रति प्रश्न कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। क्या पूछे कि षोड़ शांत पुर ज्येष्ठा, षोड़ शांत अर्थात सारे नगर की पूज्य देवता, पुर ज्येष्ठा पुण्यशीला नगर देवता या षोड़ शांत षोडश अंतःपुर या 16 रानियों में जो प्रमुख हैं, ज्येष्ठ हैं और पुण्य जो पुण्यशीला है, या नगर देवता या सारे नगर की पूज्य देवता है, मम प्रवास अर्थात हमारे वियोग से, मेरे प्रवास से, दुखार्ता या दुखिनी माता कुशलिनी ननु अच्छी तरह से तो है ना। यहाँ पर जितने भी विशेषण है वो कुशलिनी अंगारवती के लिए हैं, इसीलिए वो कैसी है कि मम प्रवासाद दुखार्ता, जो मेरे प्रवास से दुखी थी, मेरे वियोग से दुखी थी, मेरे उज्जैन से आ जाने की बात को लेकर जो दुखी थी, ऐसी दुखार्ता, ऐसी दुख उपभोग करने वाले ऐसी दुखिनी माता जी, क्या वो कुशल तो है। और दूसरी बात है कि जो देवता वो शब्द होता है दोस्तों, वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है संस्कृत में, कि देवता तो देव से टाप प्रत्यय करने पर या देवता शब्द निष्पन्न होता है, तो देवता शब्द हमेशा सर्वदा स्त्रीलिंग में माना जाता है। आगे दात्री कहते हैं, राजा उदयन की बात का वो जवाब देते कि अरोगा भट्टिनी भरतारम शरोगतम कुशलम पृच्छति, कि निरोग अरोगा भट्टिनी, राजकुमारी कैसी, महारानी कैसी की अरोगा, तो निरोगी महारानी ने भरतारम स्वगतम शरोगतम कुशलम पृच्छति, आप सबका कुशल मंगल पूछा है। तो राजा सर्वगतम कुशलवती, तो क्या सब कुछ सबकी कुशल है। माता अम्ब ईदृशम कुशलम, कुशल तो ऐसी ही होती है। तो दात्री कहते कि मैदानी व्रत्ता अतिमात्रम संतप्तुम, अब आप अधिक शोक न करें, अर्थात इस प्रकार अब आपका अत्यधिक मात्रा में शोक करना, दुख व्यक्त करना वो उचित नहीं है। तो कांचुक्य कहता है धारे तो आर्यपुत्र, अरे अर्थात हे आर्यपुत्र धैर्य धारण कीजिए, उप्रता अपि अनुप्रता महासेन पुत्री एवं अनु कंपये मान आर्यपुत्रेण त्वा, अर्थात आर्यपुत्र द्वारा इस प्रकार उप्रता अनुरूपता इस प्रकार स्मरण की जाती हुई महासेन की जाने वाली महासेन की जी की पुत्री वासवदत्ता अब मरकर भी नहीं मरी है, अर्थात उप्रता अपि अनुप्रता, अर्थात मरने पर भी अपि अन उप्रता, अर्थात वो मरकर भी नहीं मरी है। निश्चित रूप से आज भी वो हमारे मध्य में, हमारे दिलों में वो निश्चित रूप से आज भी जीवित है। राजा फिर कहते हैं कि कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धार्यन्ते एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। एक सामान्य प्रसंग, सामान्य बात का समर्थन करता है या फिर महाकवि भाष कि जो कुछ होना होता है, जो कुछ संभव है, जो वो निश्चित रूप से होकर रहता है, चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, कितना भी प्रयत्न किया जाए, किंतु उसको उस होने को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। और भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ऐसा भी अभिज्ञान शाकुंतलम में एक प्रसंग आया था, एक सूक्ति का प्रयोग हुआ था। तो उसी के समान उसी कालिदास
समर्थक शुक्ति के समान महाकविभास के द्वारा भी यहाँ प्रसिद्ध शुक्ति का प्रयोग किया गया है कि एवं लोकस तुल्य धर्मो वनानाम, कि वन में इस प्रकार का समान धर्म देखा जाता है कि काले काले छिद्यते रुयते च, और वन में जो उत्पन्न वृक्ष होते हैं उन वृक्षों का भी यही हाल होता है कि वो काले काले समय आने पर वो छिद्यते काटे जाते हैं और पुनः वो फिर से वो उत्पन्न हो जाते हैं, फिर से मरता है। इसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो बार बार जन्म लेता है और फिर से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए क कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, अर्थात क अर्थात कौन, कम किसको, शक्तो रोक सकता है, किसको बचा सकता है, रक्षितुम रक्षा कर सकता है मृत्यु काले, अर्थात मृत्यु के समय कौन किसको बचा सकता है, कौन किसकी रक्षा कर सकता है। रज्जु छेदे के गठम धारयन्ति, और रस्सी के टूट जाने पर, रस्सी के विघ्न हो जाने पर कौन घड़े को धारण कर सकता है, अर्थात जो घड़ा कोई भी गिरना होता है वो निश्चित रूप से गिर के रहता है। एवं इसी प्रकार लोकस तुल्य धर्मो, इसी प्रकार लोक में भी इसी प्रकार का धर्म देखा जाता है, अर्थात मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है, मनुष्य का जीवन भी वन के समान ही होता है कि काले काले छिद्यते रुयते, वन भी बार बार काटा जाता है और बार बार वो पनप जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी बार बार जन्म लेता है और बार बार वो मरता भी है। अतः इसके विषय में ज़्यादा हे राजन आपको अधिक मात्रा में संताप करना या अत्यधिक मात्रा में दुख व्यक्त करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से पूर्व प्रसंग या पूर्व चरण का यहाँ पर समर्थन किया जाता है। तो राजा कहता है आरे माम एवं, अर्थात ऐसा मत कहिए। अगले वाले श्लोक में दोस्तों इसी प्रकार जो वासुदत्ता का जो प्रसंग है जो षष्ठम अंग में अचानक प्रकट होता है उसका समापन एक सुखांत रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफी आनंद की अनुभूति होगी कि किस प्रकार जो पूर्व में वासुदत्ता की मृत्यु हो गई थी वो किस प्रकार जो नाटक का मध्य में एक योग पूर्ण स्थिति देखी गई थी वो एक अंत में एक सुखांत रूप से यहाँ पर नाटक की समाप्ति देखी जाएगी। धन्यवाद।